अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टाइम न्यूज़ पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फरवरी में केटू पर लापता हो जाने वाले पाकिस्तानी कोपेमा अली सतपारा की लाश केटू के बोटल नेक से 300 मीटर नीचे, जबकि उनके दो और साथियों में से एक की लाश बोटल नेक से 400 मीटर नीचे मिली है और ये मकाम डेथ जोन में 8400 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। पाकिस्तानी कोपेमा अली सतपारा आइसलैंड के जान सनोरी की लाशें बर्फ में जमी हुई हैं और उन्हें बर्फ से निकालकर स्लिंग ऑपरेशन के जरिए रस्सी से ऊपर खींचने में लाश टूटने का खतरा भी मौजूद है। चिली से ताल्लुक रखने वाले तीसरे कोपेमा हुआन पाब्लो मोहर को उनके अहले खाना की ख्वाहिश पर साजिद सतपारा ने पहाड़ों की आगोश में ही दफना दिया है। पीर के रोज गिलगित बल्तिस्तान के वजीर इतलात फतेह उल्लाह खान का कहना था कि इन लाशों को फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया जाएगा। ताहम कराकरम के दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों में हेलीकॉप्टर 7300 मीटर से ऊपर परवाज नहीं कर सकता, तो अली सतपारा और जान सनोरी की लाशों को नीचे कैसे लाया जाएगा? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोपेमाई से वाबस्ता फॉर्म्स पर तकरीबन सभी अफराद के जहनों में मौजूद है। याद रहे कि ये लाशें बोटल नेक पर मिली हैं, जो कि केटू का मुश्किल तरीन हिस्सा है। केटू कैंप 4 से ऊपर डेथ जोन में 8400 मीटर के दरमियान एक रॉक और आइस गली मौजूद है। चूंकि इसकी शक्ल बोतल की गर्दन की तरह दिखती है, लिहाजा इसे बोटल नेक कहते हैं। ये वो मकाम है जहां से केटू सर करने की कोशिशें करने वाले कोपेमाओं को हर हाल में गुजरना पड़ता है। इसका कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद नहीं। केटू की बुलंदी 8611 मीटर है, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट से सिर्फ 200 मीटर कम है, लेकिन यहाँ पर हालात जानलेवा हो जाते हैं। याद रहे कि पाकिस्तानी कोपेमा अली सतपारा आइसलैंड के जान सनोरी और चिली के हुआन पाब्लो को 5 फरवरी को 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर केटू की चोटी के करीब आखिरी मर्तबा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने देखा था, जो ऑक्सीजन रेगुलेटर की खराबी की वजह से मुहिम अधूरी छोड़कर वापस आने पर मजबूर हो गए थे। अली सतपारा और साजिद सतपारा इस मुहिम में बतौर हाई एल्टीट्यूड पोर्टर शरीक थे। तकरीबन 2 हफ्ते तक जमीनी और फिजाई जराये का इस्तेमाल करने के बाद हकाम ने 18 फरवरी को अली सतपारा समेत लापता होने वाले 3 कोपेमाओं की मौत की तस्दीक करते हुए उनकी तलाश के लिए जारी कार्रवाई खत्म करने का ऐलान कर दिया था। साजिद सतपारा अपने वालिद अली सतपारा और उनके साथियों की लाशों की तलाश और उन्हें वापस लाने के मकसद से दोबारा केटू पर पहुंचे हैं। उनके हमरा कैनेडियन फोटोग्राफर और फिल्म मेकर इलिया सेकली और नेपाल के पिस्किंग काजी शिरपा भी हैं। इन तीनों अफराद ने आज सुबह 7:45 पर केटू सबमिट कर लिया है। इलिया के ट्रैकर पर भी 8:09 पर सबमिट करने का पैगाम पोस्ट कर दिया गया है। साजिद सतपारा की रेस्क्यू मुहिम के इंतजाम करने वाली कंपनी जैस्मिन टूर के बानी और पाकिस्तान में हेड ऑफ रेस्क्यू मिशन असगर अली ने बात करते हुए बताया कि साजिद सतपारा की तरह जान सनोरी की अहलिया भी इनकी लाश को अपने मुल्क वापस ले जाना चाहती है। असगर के मुताबिक पहली स्टेज पर इन कोपेमाओं की लाशों को बोटल नेक से नीचे इस बुलंदी तक लाना है जहां हेलीकॉप्टर पहुंच सकता है। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में नीचे से कोपेमाओं या पोर्टल्स के लिए बोटल नेक तक जाकर लाशें लाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा सबसे बेहतर और पहला ऑप्शन यही है कि ऊपर मौजूद कोपेमा और पोर्टल्स जो सबमिट करके वापस लौट रहे हैं उनसे लाशें नीचे लाने की दरख्वास्त की जाए। उन्होंने बताया कि ऊपर नेपाली और पाकिस्तानी टीमें मौजूद हैं और हम सबसे राब्ता करके मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इस सिलसिले पे नेपाली शरपाओं को रकम देने पर भी तैयार है। इस सवाल पर कि बोटल नेक से इन कोपेमाओं की लाशों को 6500 मीटर तक लाने में कितने अफराद और वक्त लगेगा, तकरीबन 12 तजर्बाकार कोपेमाओं की जरूरत है, जो पहले बर्फ में जमी हुई लाशों को निकाल कर तरीके से स्लीपिंग बैग में डालें और कुछ अफराद आगे और कुछ पीछे होकर दरमियान में लाश को रखते हुए घसीट कर या स्लाइड करके उसे पॉइंट तक लाया जा सके जहां से हेलीकॉप्टर आसानी से उठा सके। तो क्या ऊपर गए हुए कोपेमाओं के पास लाशों के लिए फालतू स्लीपिंग बैग मौजूद हैं? इस सवाल पर असगर अली का कहना था कि कुछ कोपेमाओं के पास यकीनन फालतू स्लीपिंग बैग मौजूद होंगे और साजिद भी ऊपर पहुंच चुके हैं। वो यकीनन जरूरी सामान लेकर ही ऊपर गए होंगे क्योंकि उनका मकसद ही लाशें लाना है। असगर के मुताबिक अगर सब कोपेमा राजी हो जाते हैं और मिलकर काम करें तो इस काम में कुल 4 से 5 घंटे लगेंगे और अगर वो ऐसे पॉइंट तक ला सके जहां हेलीकॉप्टर पहुंच जाए तो आज ही हेलीकॉप्टर के जरिए लाशें वापस लाई जा सकती हैं। आर्मी एविएशन में जिस टीम को ये लाशें लाने का काम सौंपा गया है, उनके एक एहलकार ने बताया कि सबसे पहली चीज मौसम है और 2 दिन तक स्कर्दू में क्लाउड कवर नजर आ रहा है। दूसरा, ये लाशें जिस बुलंदी पर मौजूद हैं हेलीकॉप्टर वहां नहीं पहुंच सकता। उनका कहना था कि हमारी क्लाउड सीलिंग 23000 फीट यानी 7300 मीटर है। ये हमारी हद है, हम इससे ऊपर नहीं उड़ सकते क्योंकि हेलीकॉप्टर इससे ऊपर नहीं जा सकता। उनका कहना था कि अगर इन लाशों को एक मुनासिब बुलंदी तक लाया जाए तो वहां जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका इन्हसार इन्हीं बात पर है कि वो लाशें केटू पहाड़ के किस हिस्से में मौजूद हैं। एविएशन के एहलकार ने यह भी बताया कि इस मकसद के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही लाश लाई जा सकती है। क्योंकि इसका कैबन छोटा है, इसमें 3 लोग बैठ तो सकते हैं लेकिन लाश सिर्फ एक ही लाई जा सकती है, लिहाजा हेलीकॉप्टर को बारी बारी जाना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था या तो हेलीकॉप्टर लैंड करेगा या सेलिंग के जरिए लाशें उठाएगा, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका मौजूद नहीं है। जिस बुलंदी पर ये लाशें मौजूद हैं वहाँ सेलिंग ऑपरेशन मुमकिन नहीं है क्योंकि लाशें जमी हुई हैं। जब आप इन्हें स्लिंग के जरिए उठाने की कोशिश करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर वो स्लिंग किसी चीज से टकरा जाए तो लाश के टूटने का खतरा है। उनका कहना था कि स्लिंग सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन होता है जब इंसान जिंदा
زدہ ہو یا لاش تازہ ہو۔ آپ اسے جمی ہوئی برف یا جمے ہوئے گوشت کی طرح سمجھیں جو اگر کسی چیز سے ٹکرائے تو اس کے ٹوٹ کر بکھرنے کا خطرہ ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آرمی ایوی ایشن، جی بی کی گورنمنٹ اور کو پیما علی ستپارہ کی لاش لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔